हेलो, तो कैसे हो आप सब लोग। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब कोरोना से इफेक्टेड ना हो। समाचार एक। चीन ने अमेरिका को हुआवेई के अनुचित दमन को रोकने के लिए कहा। वैश्विक तकनीकी प्रभुत्व के लिए यूएस चीन लड़ाई में हुआवेई पर नवीनतम प्रतिबंध एक नया वृद्धि है। बीजिंग ने अमेरिका से इसे रोकने का आग्रह किया है। हुआवेई और चीनी उद्यमों का अनुचित दमन। वाशिंगटन के बाद नए निर्यात नियंत्रण को प्रतिबंधित करने की घोषणा की। अर्धचालक प्रौद्योगिकी के लिए तकनीकी दिग्गज की पहुंच। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन निर्माता पर नवीनतम प्रतिबंध, जो अमेरिकी जासूसी के आरोपों के केंद्र में है। वैश्विक तकनीकी प्रभुत्व के लिए अमेरिका चीन की लड़ाई में एक नया वृद्धि है। समाचार 2। Redmi Note 9 Pro Max अप्रैल 2020 एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच के साथ एक नया अपडेट प्राप्त करना शुरू करता है। Redmi Note 9 Pro Max अपडेट का आकार 338 मेगाबाइट है। Redmi Note 9 Pro Max को एक नया अपडेट मिलना शुरू हो गया है, जो अप्रैल 2020 एंड्रॉइड सुरक्षा पैच लाता है। Redmi स्मार्टफोन जो मार्च में भारत में लॉन्च किया गया था और इस सप्ताह की शुरुआत में पहले बिक्री पर चला गया था। मार्च एंड्रॉइड सुरक्षा पैच। बेशक नया अपडेट यह नहीं है जैसा कि हम पहले से ही मई के मध्य में है, और कुछ कंपनियां Xiaomi प्रतिद्वंद्वी Realme सहित मई सुरक्षा पैच के लिए लाया है उनके किफायती मॉडल। Redmi Note 9 Pro Max अगली बिक्री भी है अगले हफ्ते हो रहा है। समाचार 3। गूगल ने अमेरिका में एंटीट्रस्ट मामलों के हमले का सामना किया। रिपोर्ट WSJ ने एक कहानी में जांच से परिचित लोगों का हवाला दिया। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा गूगल के खिलाफ आगामी आक्रामक और राज्य के वकील जनरलों अमेरिका में संघीय और राज्य नियामकों को अविश्वास दाखिल करने की तैयारी है। गूगल पर लगे मुकदमों ने ऑनलाइन खोज के प्रभुत्व का दुरुपयोग किया है और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और अपने लाभ को बढ़ाने के लिए विज्ञापन। शुक्रवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अज्ञात लोगों का हवाला दिया। अमेरिकी न्यायमूर्ति द्वारा आगामी अपमान के बारे में एक कहानी में जांच कई राज्यों से विभाग और अटॉर्नी जनरल। समाचार 4। सैमसंग गैलेक्सी प्राइस का खुलासा हुआ। सैमसंग गैलेक्सी A11 और गैलेक्सी A41 दोनों को मार्च में लॉन्च किया गया था। सैमसंग गैलेक्सी A11 की कीमत लगभग 5,199 थे। बात है 12,300 रुपये 3GB रैम वेरिएंट के लिए। सैमसंग गैलेक्सी A41 की कीमत €299 रुपये है। 24,604 गीगाबाइट रैम 64 गीगाबाइट के लिए। समाचार 5। नासा ने आर्टेमिस एकॉर्ड्स इंटरनेशनल के लिए मूल सिद्धांत जारी किए। मून एक्सप्लोरेशन पैक्ट आर्टेमिस समझौते सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करना चाहते हैं, जो भविष्य के चंद्रमा के ठिकानों को घेरेगा, जिसे रोकने के लिए नासा ने प्रतिद्वंद्वी देशों से हस्तक्षेप कहा। नासा ने शुक्रवार को बुनियादी पर वैश्विक बहस के लिए मंच तैयार किया। सिद्धांतों कैसे शासन मनुष्य चंद्रमा पर जीवित और काम करेंगे, क्योंकि यह मुख्य जारी किया था चंद्रमा की खोज के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि के सिद्धांतों को कहा जाता है आर्टेमिस एकॉर्ड्स। समाचार 6। एयरटेल डबल्स डेटा लाभ। ₹98 प्रीपेड पैक चयनित रिचार्ज योजनाओं पर टॉक टाइम बढ़ाता है। एयरटेल अब 6 गीगाबाइट के साथ 12 गीगाबाइट हाई स्पीड डेटा प्रदान करता है। ₹98 पैक। एयरटेल ने अपने RS पर डेटा लाभ दोगुना कर दिया है। 98 प्रीपेड रिचार्ज योजना। यह प्लान अब 12 गीगाबाइट हाई स्पीड डेटा के साथ आता है। 28 दिनों की वैधता वाले ग्राहक। इससे पहले दूरसंचार सेवा प्रदाता योजना के साथ उच्च गति डेटा के 6 गीगाबाइट की पेशकश करता था। यह योजना केवल डेटा लाभ के साथ आती है और SMS की पेशकश नहीं करती है या कॉलिंग बेनिफिट्स। टेलीकॉम ऑपरेटर भी ज्यादा ऑफर दे रहा है। रुपये के रिचार्ज वाउचर पर उपयोगकर्ताओं को टॉक टाइम ₹500, 1000 और ₹5000। समाचार 7। पेटीएम पेमेंट बैंक सीनियर को सपोर्ट करने के लिए घर पर कैश डिलीवर करने के लिए दिल्ली NCR में नागरिक नई सेवा उन्हें वापसी अनुरोधों को बढ़ाने में सक्षम करेगी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ऐप और मांगी गई राशि होगी उनके घर पर दिया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने शुक्रवार को घोषणा की वरिष्ठ और अलग अलग लोगों के लिए कैश एट होम सुविधा का शुभारंभ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नागरिक, ताकि उन्हें इस कोरोना महामारी के दौरान बाहर निकलने की आवश्यकता न हो। समाचार 8। फेसबुक गिफी को इंस्टाग्राम के साथ गिफ वेबसाइट को एकीकृत करने के लिए खरीदता है। गिफी को इंस्टाग्राम और अन्य में एकीकृत किया जाएगा। फेसबुक के स्वामित्व वाले ऐप्स कंपनियों ने कहा। फेसबुक बनाने के लिए लोकप्रिय वेबसाइट गिफी का अधिग्रहण कर रहा है। एनिमेटेड छवियां या गिफ्स साझा करना और इसे इसके साथ एकीकृत करेगा। तेजी से बढ़ते इंस्टाग्राम फोटो शेयरिंग ऐप। फेसबुक ने कहा शुक्रवार को एक ब्लॉग पोस्ट। लागत, जिसे फेसबुक और गिफी ने बताने से इनकार कर दिया, लगभग $400 मिलियन में रखा गया था। 3035 करोड़ से समाचार वेबसाइट एक्सियोस। समाचार 9। डिजिटल टैक्स के लिए फ्रांस ने इस साल किसी की परवाह नहीं की। नई अंतरराष्ट्रीय लेवी OECD से लगभग 140 देश पहले बातचीत कर रहे हैं। कर नियमों का प्रमुख पुनर्लेखन, वृद्धि का बेहतर लेखा लेने के लिए बड़ी तकनीकी कंपनियों की। फ्रांस इस साल बड़े डिजिटल व्यवसायों पर कर लगाएगा या नहीं। लेवी पर अंतरराष्ट्रीय सौदे की प्रगति है या नहीं, इसके वित्त मंत्री ने गुरुवार को कहा। इस तरह के कर को जोड़ना कभी नहीं था अधिक वैध या अधिक आवश्यक। आर्थिक रूप से संगठन के लगभग 140 देश सहयोग और विकास एक पीढ़ी से अधिक कर नियमों के पहले प्रमुख पुनर्लेखन पर बातचीत कर रहे हैं, ताकि अमेज़न, फेसबुक, एप्पल और गूगल जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों के उदय का बेहतर लेखा जोखा लिया जा सके, जो अक्सर कम कर देशों में लाभ बुक करते हैं। तो दोस्तों, बस मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।